झांसी अग्निकांड में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुके थे। इसके साथ ही फायर अलार्म का मेंटेनेंस नहीं करवाया गया था, जिससे समय पर सायरन नहीं बजा। लोगों को घटना का पता चलने में देर हो गई। इसके अलावा हादसे के वक्त बाहर निकलने के गेट पर भी ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। सिस्टम की भेंट चढ़ गए 10 मासूम बच्चे, उनके परिवार। बहुत बड़ा खुलासा झांसी अग्निकांड को लेकर के हुआ है। फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा, मेंटेनेंस हुई नहीं थी, अग्निशमन यंत्र काम नहीं कर रहे थे, एग्जिट गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आती है। खिड़की तोड़नी पड़ती है, उसके बाद अंदर दाखिल होते हैं। आप ये समझिए कि 10 मासूमों को भी बचाया जा सकता था अगर यहाँ पर तैयारियां दुरुस्त होती, मुकम्मल होती। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की सामने आई है। हैरानी की बात तो ये रही कि आग लगने के बाद ना फायर अलार्म बजा, ना ही बोर्ड में रखे सिलेंडर किसी काम के थे। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है, एक्सपायरी 2023 की है, यानी पिछले साल ही ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सपायर हो चुका था। आप ये समझिए कि आग बुझाने के लिए यहाँ पर ये पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे। फिलिंग डेट की अगर हम बात करें तो ये जो सिलेंडर है ये 2019 में भरा था, लेकिन 2023 में इसकी एक्सपायरी हो चुकी थी। यानी कि सिलेंडर में यहाँ पर एक्सपायरी के बावजूद जो ये हम आपको डेट दिखा रहे हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 2023, ये डेट ड्यू, यानी कि इसमें फिलिंग होनी थी। मतलब साफ हो जाता है कि आग बुझाने के लिए फायर यहाँ पर जितने भी अग्निशमन यंत्र थे वो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। अब आप ये देखिए कि 2019 में ये रिफिल्ड हुआ था, जो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेट ऑफ रिफिलिंग। 2019 में रिफिलिंग हुई थी, उसके बाद अब रिफिलिंग पिछले साल होनी थी। 2024 भी खत्म होने वाला है और यहाँ पर पूरी तरीके से लापरवाही है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सवाल यह है कि लापरवाह सिस्टम कब तक मासूमों की जान लेता रहेगा। अस्पताल में लापरवाही की आग के बारे में अब आपको विस्तार से हम बताते हैं। लापरवाही नंबर 1, फायर अलार्म नहीं कर रहे थे काम, खराब था फायर अलार्म। लापरवाही नंबर 2 की अगर हम बात करें, अग्निशमन यंत्र एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा एग्जिट गेट पर भी ताला लगा हुआ था। तो बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 12 घंटे के अंदर अधिकारी रिपोर्ट सौंपे, जांच रिपोर्ट सौंपे, और यहां पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा देखने को ना मिले। आप ये समझिए कि 10 नवजात बच्चे, कोई 2 दिन का था, कोई 5 दिन का था, माता पिता जिनको जब बच्चे ऐसे आईसीयू में होते हैं मिलने भी नहीं दिया जाता है, और ऐसे में उनके बच्चे यहाँ पर मौत की नींद सो गए, खुशियां मातम में तब्दील हो गई। झांसी के मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात हुए अग्निकांड ने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया है। रूह कपाने वाली ये घटना है। मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू सेंटर में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। आग की सूचना लगते ही जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अस्पताल की खिड़की तोड़कर बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया। आग किस वजह से लगी ये अब साफ हो चुका है, और यहाँ पर यह जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई, क्योंकि वहाँ पर जो अग्निशमन यंत्र थे वो काम नहीं कर रहे थे, और इसके अलावा फायर अलार्म वहाँ पर नहीं बजा, क्योंकि जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उस पर कुछ काम हो रहा था, जिस वजह से आग फैलती है। ये अब जानकारी निकल करके सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। झांसी हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया है। इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों का बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही इस दुखद घटना की तुरंत जांच करवाई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो। सीएम योगी ने दुख जाहिर करते हुए कहा, घटना पर सरकार की पूरी नजर है। तो यहां पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सरकार की नजर है, झांसी की घटना पर सरकार की नजर है, क्योंकि यहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे। और आप ये समझिए कि कई बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया था कि जो नवजात हैं, जो अभी इस वक्त गंभीर स्थिति में हैं, उनको सही तरीके से इलाज मिल पाए। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे, और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे, और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत
मौत हुई है, शेष बच्चे सुरक्षित हैं, वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है।